हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मैं अनुराग पटेल। लेटेस्ट उसी क्रम में हम चलते हुए स्टेट कवर कर रहे हैं आपके इंडिया के। तो हम आपको पंजाब और आज उत्तराखंड का नंबर है। इसके पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा पढ़ा दिए थे। तो आज उत्तराखंड में हम देखेंगे कि उत्तराखंड का क्या वो है पॉलिटिकल और फिजिकल मैप। उत्तराखंड में हमारे अगर करेंगे तो चारों धाम आपको क्लियर हो जाएंगे पूरे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश। अगर आपको कहीं चारों धाम करना है तो बस उत्तराखंड घूम लीजिए, इसके बाद पूरा आपका चारों। तो हम आपको अब उत्तराखंड को आप बताते हुए आप कवर करेंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड का मैप ड्रा करेंगे। तो ये हमारा मान लीजिए उत्तराखंड है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं गढ़वाल, ये कुमायूं है। ये हमारा कुमायूं है और ये गढ़वाल है ऊपर वाला। ये गढ़वाल है, दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये कुमायूं रेजिमेंट आप सुने होंगे, कुमायूं रेजिमेंट, उसमें सबसे बहादुर सेना थे। ये गढ़वाल हमारा हो गया। तो हम कुमायूं को अलग पढ़ेंगे, गढ़वाल को अलग पढ़ेंगे। इस साइड कौन से पार्ट है पॉलिटिकल मैप में, उस साइड। इसके पहले हम सबसे पहले आपको ग्लेशियर बता देते हैं, मतलब नदियाँ कैसे ऑरिजिन होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको इसको पूरा रफ करते हैं, फिर पहले वो समझाते हैं, इसके बाद हम आपको जैसे यहाँ पे ड्रा है वही हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये हमारा हो गया एक संतोपथ ग्लेशियर से यहाँ से हमारी दो नदियाँ ऑरिजिनेट होती हैं यही ग्लेशियर से। एक का नाम है हमारा धौली गंगा, उधर पे ड्रा है सब। हम इधर से आपको अपने आप मैप में बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं धौली गंगा है। ये हमारी विष्णु गंगा है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं यहाँ पे, तो यह इसी को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग बोला जाता है। इसके बाद ये नदी जब यहाँ पे इन दोनों को विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा और धौली गंगा जब मिलती है, तो यही नदी हमारे संगम पे जो बनती है अलकनंदा नाम से जानी जाती है। फिर यही अलकनंदा अब यहाँ से ओरिजिनेट हो गई। यहाँ से अलकनंदा चलती है सीधे। फिर आगे जब अलकनंदा, हम इसको ए नाम दे दिए। जब अलकनंदा चलती है तो आगे ये जाती है तो हम बनाती है कर्णप्रयाग, यहाँ पे बनाएगी। और यहाँ से जो नदी मिलती है, यहाँ से एक पिंडारी नदी आती है। पिंडारी नदी के आने से यहाँ पे हमारा बन जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग बन जाता है। जो पिंडारी नदी की गहराई जो है और ये अलकनंदा की गहराई, मतलब अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होती, पिंडारिन की कम, तो इसीलिए अलकनंदा यहाँ पे ज़्यादा ऑरिजिनेट हो जाती। तो यही अलकनंदा, यहाँ से हमारी अलकनंदा ही चलेगी, पिंडारिन नहीं चलेगी। तो हम इसको फिर से ए दे दिए। फिर जब यहाँ से हमारा आ जाएगा तो यहाँ से हमारी रुद्रप्रयाग आ जाती है। जब रुद्रप्रयाग आती है तो हमारी दूसरी गंगा ऑरिजिनेट हो जाती है। दूसरी नदी यहाँ पे मिलेगी रुद्रप्रयाग में, जो यहाँ से आएगी ये वाली नदी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। मंदाकिनी मिलेगी तो हमारी रुद्रप्रयाग क्लियर होगी। जब इसकी लंबाई मंदाकिनी की और ये वाली अलकनंदा हो गई यहाँ से, तो इसकी लंबाई जो मंदाकिनी उतनी गहरी नहीं है ना, ज़्यादा इसका वो है। तो यही नाम फिर से अलकनंदा यहाँ से चालू हो जाता है। तो अभी ये अलकनंदा नाम से जानी जाएगी। फिर यहाँ पे जब हमारा देवप्रयाग आएगा, तो यहाँ से हमारी एक नदी आती है भागीरथी।
भागीरथी यहाँ से आती है। भागीरथी जब यहाँ मिलती है देवप्रयाग में, तो इसको यहीं पे ओरिजिनेट हो जाती है गंगा रिवर। तो अब हमारी गंगा नदी अलकनंदा से बड़ी हो जाती है, तो हम इसको यहाँ से अब ब्लैक मार्कर से करते हैं। ये हमारी गंगा रिवर हो गई, ये गंगा रिवर हो गई, यहाँ से गंगा रिवर हो गई। यहीं पे एक हमारी भागीरथ की सहायक नदी आ जाती है, कभी कभी पूछ लेता है, यहाँ से भिलानी रिवर। भिलानी रिवर और ये भागीरथी की जो मिलती है, यहाँ पर एक बनता है बांध सबसे बड़ा, टिहरी बांध। टिहरी बांध बनता है, जो इंडिया का सबसे लंबा ऊंचा बांध है। इसकी जो हाइट की बात की जाए तो 225 मीटर है। और जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल की बात की जाए तो 72 मीटर ही है खाली, तो उससे भी बड़ा हो गया ना ये। एक हमारा जो 5 हम यहाँ पे प्रयाग देखेंगे, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, एक हमारा बनता है नंद प्रयाग। तो यहाँ पे हम नंद प्रयाग को यहाँ पे दर्शा देंगे। जहाँ पे नंद प्रयाग बनेगा वहाँ से एक नंदवानी नदी निकलती है, तो वहाँ पे हमारा नंद प्रयाग बन जाता है। तो वहाँ पे जो ये वाली रिवर आती है, ये नंद प्रयाग बनता है। तो यहाँ पे भी नंदवानी उतनी गहराई नहीं रहती, जिससे नाम से वो अलकनंदा हमारी यहाँ तक फेमस रहती है। फिर यहाँ पे हमारी मंदाकिनी बनती है, तो मंदाकिनी भी ज़्यादा फेमस नहीं रहती, क्योंकि उसकी गहराई और मंदाकिनी की गहराई, तो वो अलकनंदा के नाम से आगे जानी जाती है। तो अलकनंदा जब यहाँ से आई, तो यहाँ पे हमारी जो बनी भागीरथी और ये भिलानी नदी से यहाँ पे जो बनी, तो हमारी यहाँ से गंगा ऑरिजिनेट हो जाती। गंगा ऑरिजिनेट हो जाती तो ये जाती है, तो यहाँ पे आगे हमारा मिलता है ऋषिकेश। ऋषिकेश से बहते हुए फिर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। ऐसे बहते हुए यूपी से, बिहार से और फिर पश्चिम बंगाल से जाती, वहाँ गिर जाती है। फिर इसी गंगा नदी पे हमारे 4 कुंभ मेला लगते हैं। तो वो कौन कौन से जगह हैं आपको यहाँ पे बताएंगे। एक सबसे पहले हरिद्वार हो गया। हरिद्वार आप जाएंगे तो यहीं पड़ जाएगा आपका उत्तराखंड में, हरिद्वार हो गया। एक हमारा हो गया नासिक, महाराष्ट्र पहुँच जाइए। फिर एक हो गया उज्जैन। उज्जैन आप क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, तो ये एमपी में आ जाएगा। फिर एक हमारा प्रयागराज, ये यूपी में पहुंच जाएगा, यूपी में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कि अब पूरा जो बताए नहीं थे गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय था, उसको किस पहले गढ़वाल बताएंगे, फिर कुमाऊं बताएंगे जो वहाँ पे पॉलिटिकल मैप में है, फिर इसके दर्रा बताएंगे। तो अब इसी तरह बने रहिए, हम अगला ड्रा करके आपको वो समझाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट था जो हम बताने वाले थे कि आगे आपको हम गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट होगा, तो कुमाऊं पहले रेजिमेंट हम पढ़ाएंगे। मतलब ये कुमाऊं का पार्ट होगा, ये गढ़वाल का हो गया। तो अभी इसी पार्ट में हमारा ये शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी है, यहाँ से पर्वत जाते हैं। तो अब हम कुमाऊं रेजिमेंट का जो बात करेंगे, तो परमजीत वीर चक्र जो भारत का सबसे बड़ा चक्र होता है, मतलब किसी सौर फील्ड में दिया जाता है, जैसे सैनिक की शहादत हो गई। तो ये हमारा सोनू शर्मा जो थे, ये सब परमवीर चक्र पाए थे। जब हमारा बैटल चल रहा था तो इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था। इसी के बाद हम कुमाऊं हिमालय को कुमाऊं को थोड़ा सा हम यहाँ पे काट के रखेंगे। तो ये हमारा जो है, ये गंगा यहाँ से राम गंगा निकलती है यहीं पे, तो जो जिम कार्बेट से होके बहती है। जिम कार्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। तो ये हमारी बात है। यहाँ पे रानी खेत है जो चाय के लिए भी जाना जाता है, और नैनीताल है, नैनीताल घूमने के लिए भी जाना जाता है। अल्मेड़ा है। तो ये यहाँ की कुमाऊं रेजिमेंट की जो है, यहाँ पे फिल्म के लिए बहुत ये फेमस है कुमाऊं वाला। फिर हम इसी पे आपको थोड़ा सा जो दर्रे बहुत फेमस है यहाँ पे, तो हम बताएंगे। यहाँ पे एक मानस है, एक नीति है, एक धर्मा है, एक लिपुलेख है, लिपुलेख दर्रा है। फिर जो यहाँ जब आप सबसे उत्तराखंड के सबसे कॉर्नर पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ट्राई जंक्शन मिलेगा। जो अभी नेपाल था, वो काला पानी और लिम्पाधुरा पे अपना बता रहा था, विवाद बता रहा था। चाइना और नेपाल दोनों बता रहे थे कि काला पानी मेरा है, लिम्पाधुरा मेरा है।
तो यहीं पे हम ये ट्राई जंक्शन पे आता है। तो ट्राई जंक्शन किसे कहते हैं? जब 3 कंट्री के बीच में कोई छोटा सा पार्ट फंसा हो या तो उन दोनों के बाद डिस्प्यूटेड एरिया हो तो उसे ट्राई जंक्शन बोलते हैं। तो ट्राई जंक्शन ये काला पानी है, लिम्पाधुरा है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले नेपाल कह रहा था कि काला पानी मेरा है, लिम्पाधुरा मेरा, चाइना इसमें विवाद है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों की मतलब अब रणनीति चल रही है कि कैसे इसको काला पानी किसका पार्ट है, किसके पक्ष पे आएगा। तो इसके बाद हमारा गढ़वाल बचा तो हम गढ़वाल को इसके मतलब अब गढ़वाल आपको समझा रहे हैं। तो बोले थे ये गढ़वाल क्षेत्र हम बताने के लिए। तो ये गढ़वाल ये है, यमुनोत्री है। यहाँ पे आप एटलस मैप खोलिए, वहाँ पे देखिए ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुनोत्री, और ये गंगोत्री, जो हम सतो बात बताए नहीं थे कि यमुनोत्री और गंगोत्री के दोनों का मेन पॉइंट होता है केदारनाथ। केदारनाथ की घटना आपको याद होगी। यहाँ पे केदारनाथ ये इतना बड़ा मंदिर था, इसके ऊपर जस्ट बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तो क्या हुआ जब केदारनाथ की घटना, बादल फट गए थे वहाँ पे। तो बादल फट गए थे तो जब ये मंदिर था और इधर से पानी आ रहा था, पत्थर की वजह से पूरा केदारनाथ बचा, क्योंकि ये मंदिर का परिसर था, इसी के जस्ट परिसर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर लगाया गया था। और जो पानी था, पानी इधर से दोनों के साइड से चला गया, जबकि केदारनाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारे ये केदारनाथ हो गया। ये भागीरथी नदी है, पूरी जाती है यहाँ से। इसके बाद हमारा मैसूरी हो गया। मैसूरी जो है हमारी जो यूपीएससी के लिए सेंटर है इसकी, मैसूरी। तो यूपीएससी में हमारे क्या होता है, एक आईएएस आता है, एक आईपीएस आता है, आईएफएस आता है, एक हमारा आईपीएस आ जाता है, और एक आ जाता है आईआरएस। तो ये हमारा कहाँ होता है, आईएएस की ट्रेनिंग हमारी, ये जो आईएएस की है डीएम की है, ये हमारा मैसूरी में होता है। मैसूरी में होता। आईएफएस आ जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो राजदूत कहीं पे ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं कि ये हमारा भारत का राजनीति चाइना में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, कहीं पे, तो ये राजदूत, ये वाला हमारा ये राजदूत है। तो ये हमारा, फिर ये जो आ जाता है आईपीएस, ये एसपी रैंक का होता है। फिर ये आईआरएस आ जाता है, ये हमारा रेवेन्यू सर्विस का आ जाता है, राजस्व वाला, ये वाला। ये इसका मैसूरी में सेंटर आईएएस की, जैसे आप आईएएस क्वालिफाई करेंगे तो मैसूरी आप ट्रेनिंग करने जाएंगे। इसके बाद हम बता रहे थे टिहरी बांध, उधर आपको समझाए थे टिहरी बांध के बारे में। तो टिहरी बांध को सपोर्ट करने के लिए 2 अलग से आपको बनाए गए थे। एक कोटेश्वर बांध बनाया गया था। कोटेश्वर बांध बनाया गया था क्योंकि टिहरी बांध को जैसे पानी ज़्यादा आए तो उसको सपोर्ट के लिए हमारे टिहरी बांध बना था कि इस पे ज़्यादा जोर लगे तो टिहरी बांध फूट जाए। तो यहाँ पे एक नई टिहरी बनी है, नई टिहरी सबसे पहले उजड़ जाएगी। तो ये टिहरी बांध के लिए बनाया गया था। अब जानते हैं टिहरी बांध भारत का सबसे लंबा बांध है या ऊंचा भी बांध है। फिर ये भागीरथी नदी पर बना है। देहरादून में हमारा इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जहाँ पे मिलिट्री का हमारे ऋषिकेश, फिर इसी के हिसाब से यहीं पे बसा है। हमारा अगर नेशनल पार्क की बात करें जाए तो यहाँ पर एक नंदा देवी नेशनल पार्क है, फिर हमारा एक जिम कार्बेट पार्क है यहाँ पे। फिर यहीं पे हमारी ये रामगंगा निकलती है और चमोली डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये आ जाती है इधर। फिर एक हमारी यहाँ नई टिहरी, आप एटलस पे देखते रहिए। और नई टिहरी के बाद एक टिहरी होगी, टिहरी के बाद यहाँ पे हरिद्वार होगी। ये हमारी रुड़की है, रुड़की हमारी आईआईटी है, यहाँ से केजरीवाल और सुंदर पिचाई किए थे वो। फिर हमारा देहरादून है, देहरादून हम बताइए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी है यहाँ पे स्थित है। अगर पूछ ले इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है तो हमारा देहरादून पे। फिर मैसूरी हम आपको बताए थे, ये आईपीएस आईएएस वालों के सेंटर है जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग पूरी की जाती। फिर यहाँ पे हमारा बद्रीनाथ आ जाता है। बद्रीनाथ के जस्ट नीचे आप देखेंगे केदारनाथ, वो केदारनाथ तो यहाँ पे हो चुका है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये हम आपको पूरा बताए थे वहाँ पे जस्ट शो करके। फिर इसके बाद हमारा ये देवप्रयाग है। इसके बाद ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आप जानते होंगे, ये आपके मैप में लिखा होगा गोपेश्वर के नाम से। आप मैप खोलिए देखिए, गोपेश्वर के नाम पे लिखा, चमोली नहीं लिखे। चमोली में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था उसमें कि वृक्ष नहीं काटना है। लोग वृक्षों के ऊपर अपना ऐसे चिपक गए थे कि हमको पहले काटो फिर वृक्ष के। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चमोली डिस्ट्रिक्ट मतलब पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। फिर हमारा नंदा देवी हम बताए थे नेशनल पार्क है एक। ये पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ हमारा फेमस है। आप देखिएगा वहाँ पे, ये हमारा
कुमाऊं का भाग था, तो हमने यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। फिर हम अब आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देते हैं उत्तराखंड का। तो जैसे हम कि यहाँ पे हम दर्रा बताए थे, दर्रा के बाद नदी बताए थे, नदी के बाद हम आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग सब बताए थे उत्तराखंड के बारे में। तो हम थोड़ा सा रिवीजन आपका कराते हैं। हम ऐसे उत्तराखंड को आप ऐसे ड्रा करना है बस जस्ट शो करने के लिए। तो हम यहाँ पे आपको क्या बताए थे, यहाँ हम लिपुलेख दर्रा बताए थे, यहाँ धर्मा बताए थे, यहाँ नीति बताए थे, यहाँ माना दर्रा बताए थे। ये आपके दर्रा कंप्लीट हो रहे। यहाँ पे हम बताए थे ट्रांजैक्शन में क्या होता है, काला पानी और लिम्पाधुरा यहाँ पे है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन पे है चाइना और नेपाल के बीच में। अभी डिस्प्यूटेड एरिया था काला पानी, आप मैप में देखेंगे जस्ट सबसे कॉर्नर पे होगा। ये 3 जनों के ट्रांजैक्शन में आता है, इसलिए यहाँ पे हमारा। फिर हम इसको क्या बोले थे, यहाँ से जाती है क्या, शिवालिक रेंज जाती है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यहाँ से हमारा हिमालय जाता है, कहाँ तक, AP तक, अरुणाचल प्रदेश तक जाता। फिर ये हमारा जो ये वाला पार्ट था हमारा गढ़वाल था, यह हमारा कुमाऊं था। कुमाऊं के बाद हम बताए थे आपको ऋषिकेश किस लिए प्रसिद्ध है, हरिद्वार यहाँ पे बताए थे। जस्ट आपको शो करना है, अब मैप पे देखिए, उसको शो करिए। जैसे आप मैप एक बार रिवीजन करने का अच्छा तरीका। हम यहाँ से आपको क्या बताए थे, यहाँ पे 2 नदियाँ आती हैं, एक यमुनोत्री और यहाँ से गंगोत्री आती है। दोनों के जॉइंट पे क्या बनता है, केदारनाथ। यहाँ पे हमारा क्या बना, पहले हमारा बना रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर देवप्रयाग, फिर एक नंदप्रयाग जबकि यहाँ पे आता है जस्ट नंदप्रयाग। यहाँ पे हमारा क्या बताए थे आपको, ऋषिकेश, यहाँ पे हरिद्वार के बाद यहाँ बताए थे पिथौरागढ़ के बाद हम यहाँ पे बताए थे आपको मैसूरी बताए थे। तो ऐसे ही रिवीजन करते रहिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगला स्टेट कवर करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।